बोलो। मेरा नाम सायो है। मैं एक साइको किलर हूँ। मारूंगा नहीं, चिल्लाना मत। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, आप मारना मत। कसम से नहीं मारूंगा, बस तू चिल्लाना मत। मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, तुम जो कहोगे वही करूंगा। हम दोनों एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठ कर बात करें। व्हाई नॉट, मेरा काम ही है ये। बैठ जाओ यार। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं यार, बैठ जाओ। उस चाकू को जरा साइड में रख दो। इस चाकू को मेरे पास रहने दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम कौन हो भाई? तुम्हें क्या चाहिए? तुम दिन में भी तो आकर मुझसे बात कर सकते थे ना। मैं एक अच्छा इंसान हूं ना। बाहर सब मुझे एक अच्छा लॉयर बोलते हैं। अ, जिंदगी में मैंने कुछ खास नहीं कमाया। तुम चाय पियोगे? तुम यहीं रुको, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। जी नहीं, नहीं चाहिए। मुझे अल्सर है, मैं टी कॉफी नहीं पीता। ऐसा क्या? वेरी गुड। तुमने बताया नहीं कि तुम हो कौन? मैं साइको किलर हूँ। क्या कहा? ऐसे तो नहीं लगते हो यार। तुम दिखने में तो अच्छे लड़के लग रहे हो यार। तुम्हारी आंखों में कितनी चमक है। अच्छा इंसान हूँ, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन मैं एक साइको किलर भी हूँ, कोई शक नहीं है। मैं कहना चाह रहा था कि रुको, मैं एक साइको किलर हूँ। आप मानते हो कि नहीं मानते? बोलो। सॉरी 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 सॉरी, तुमने अल्सर बोला था ना। तुम कहो तो मैं लस्सी लेकर के आता हूँ। मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं करूंगा, पर यहां से अगर भागा या चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों चिल्लाऊंगा? तुम बोलोगे तो भी नहीं चिल्लाऊंगा। मैं चिल्ला नहीं सकता, मेरा गला बैठ गया। आजकल टॉक ऑफ द टाउन साइको किलर मैं ही हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर मैंने किसी को नहीं मारा। ठीक है, पर तुमने खून क्यों किया? उससे कोई बात नहीं करता, सब मुझसे डरकर चिल्लाते हैं, इसीलिए मैंने खून किया। मैं समझा नहीं। जब मैं छोटा था ना, मेरे पापा खून करके जेल चले गए। उन्होंने खून क्यों किया ये सब मुझे नहीं पता, बस तभी से मुझसे कोई बात नहीं करता। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला। स्कूल में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था, टीचर्स भी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी माँ मुझसे बात किया करती थी। मुझे रामायण, महाभारत और गीता की सारी किताबें मुझे लाकर दी। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सब डिस्कस करती थी। मेरी माँ जिस ऑफिस में काम करती थी ना, उस ऑफिस में कोई भी माँ से बात नहीं करता था। जब तक माँ जिंदा थी, मुझे इन सारी बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी माँ गुजर गई। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा एक घर की खिड़की खुली हुई थी। वहां पर एक लड़की कोई किताब पढ़ रही थी। तब मैंने गौर से देखा, दरअसल वो किताब थी महाभारत की। घर में लॉक नहीं लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि उस लड़की से थोड़ी देर मैं बात करूं, लेकिन वो लड़की चिल्लाने लगी। तब मैंने उसका मुंह बंद किया और उस लड़की से मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम चिल्लाना मत। गलती से मैंने उसके मुंह के साथ उसकी नाक भी बंद कर दी और वो लड़की वहीं पर मर गई। भाई, तुमने जो किया वो गलत है। जरा रुको, मेरी बात खत्म नहीं हुई। और इसी तरह जब मैं एक दूसरे घर के अंदर गया, अब की बार मैं पूरा होशियार था। लेकिन इस बार उसने भी मेरी बात नहीं मानी।
बगल में एक चाकू पड़ा हुआ था, मैंने उसे मार डाला। उस दिन के बाद जब भी मुझे किसी से बात करने का मन होता तो रात के समय किसी भी घर में घुस जाता और उस वक्त मैं ये चाकू अपने साथ ले जाता। लॉक सॉक इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी घर में अकेला सो रहा होता तो मैं सोचता उठाकर उससे बात करूं, लेकिन सब डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देते। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझसे इतनी देर बात की है। तुम्हें बात ही करनी है, बस इतना ही ना? बताओ क्या बात करनी? कुछ भी। योर चॉइस। पॉलिटिक्स। हाँ, उसका नाम क्या था? हाँ, सिम्मा पिल्लई। आदित्य कालीगरन को किसने मारा मुझे सच में पता नहीं। अगर सच कहूं तो तुझे पुलिस को हैंड ओवर करना था। योगा मास्टर हिंसक लोगों को बदल देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूं। और आगे से तुम्हें चाकू का हाथ मत लगाना। और ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? क्यों, ये कोई साइको किलर का स्टाइल है? जाओ पहले बाल कटवाओ। फिर से बात करने का मन हुआ, आपके घर आ सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, तुम बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे बात करूंगा ना। योग मास्टर ने तुझे कोई काम दिया था क्या? नहीं, मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, महाभारत ऐसी बहुत सारी किताबें दी, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं दिया। मुझे कविताएं लिखने को भी बोला। उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था। वो हिंदी और उर्दू भाषा में कविताएं लिखा करते थे। वो किसी पर भी बहुत जल्दी यकीन कर लेते। भूख के लिए किसी का भी कत्ल कर देना आम बात है। किसी के सर पर जुनून सवार हो तो वो खूंखार हो जाता है। ये दोबारा बोलो। भूख के लिए किसी का कत्ल करना आम बात है। जुनून सवार हो तो आदमी खूंखार हो जाता है, और भूखा शेर बहुत ज्यादा खूंखार हो जाता है, और तब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। और कुछ? गाय को जब परेशान किया जाता है तो वो सींग मारती है, खुद को बचाने के लिए वार करती है। वैसे ही इंसान भी, चाहे कितना भी सीधा क्यों ना हो, परेशान होने पर हमला कर ही देता है। इस हॉस्पिटल को कवर करो और सिक्योरिटी टाइट कर दो। अगर किसी पर शक है, नहीं, अगर कोई भी अनजान आदमी वहां पर दिखता है तो उसको अरेस्ट करो। नहीं, मैंने भागने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने मुझे वहीं रुकने को कहा था। मुझसे जो कुछ कहा गया मैंने वही किया। जब मुझे कत्ल करने को बोला तो मैंने कत्ल कर दिया। ये कत्ल मैंने उन लोगों की मदद करने के लिए ही किया था। वैसे भी कहा जाता है, ना कोई जीता है ना मरता है, हम सिर्फ अपना शरीर बदल लेते हैं। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन तो जाना ही पड़ता है, यही सत्य है। और मैं उनके पास नहीं गया था, वो लोग मेरे पास आए थे। और मैंने आपको अभी बताया कि मैं किसी को मना नहीं करता। इस दुनिया का एक सच है, वो मैं आपसे कहता हूं। कमजोरों को डराकर उन्हें अपना गुलाम बनाना और खुद शक्तिशाली बन जाना, हर ताकतवर आदमी आजकल ऐसा ही करता है। पावर के लिए कमजोरों की बलि देते हैं। यही कलयुग का नियम है। सेवल कुड़ियो, भंगार की दुकान। मैं अपनी सफेद दाढ़ी को काली डाई मार के काला बनाकर उसके मालिक के सामने उसे काट काट कर बिरयानी बनाकर खाने वाले इंसानों में से हूँ। क्या बोलने से तू यकीन नहीं करेगा? जब वीडियो बनाकर दिखाऊंगा तब यकीन करेगा। मैं दिखा देता वीडियो, पर ब्लू क्रॉस वालों ने देख लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, व्हील कवर है ना सर, व्हील कवर, वो कहीं खो गया है। उसी तरह का व्हील कवर मिलेगा क्या? इसी तरह का व्हील कवर चाहिए क्या? बस अभी लाता हूं।
200 रुपया हुआ। अगले दिन वो वापस आ गए थे सर, लेकिन वो कार दूसरी थी, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। मैंने सोचा जो होगा देख लेंगे। मुझे तो लगा था कि वो मुझे गाली देगा सर, लेकिन उसने मुझे 1000 रुपया दिया और बोला कि ये तेरे दिमाग के लिए तोहफा। उसके बाद वो बार बार आने लगा। एक बार तो उसने बड़ी मुश्किल से एक सुअर का हार्ट निकाल के दिया था। वो क्या करेंगे उसके बारे में मैं चुपके से देख रहा था। उन लोगों ने उसे नदी में फेंक दिया और चुपचाप वहां से चले गए, बस और कुछ नहीं। वो लोग चाहे जो कुछ भी करे, मुझे उससे क्या। उन लोगों ने मुझे जो कुछ भी बोला मैंने चुपचाप किया, जिसके बदले उन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा दिया। इसलिए मैंने एक प्लान सोचा। भाई इधर आ। उसके साथ बात मत करना। वापस बोल रहा हूँ, उसके साथ ज्यादा बात मत करना। पता नहीं लड़ाई में मैं उसके साथ जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन बातों में नहीं जीत सकता। तू लड़ाई तो करेगा ना? भाई आपने मुझे लड़ाई करते हुए देखा है क्या? इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। जानते हैं पिछले हफ्ते मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, पानी लेने के लिए मैं नल पर गया था। वहाँ मेरी बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, वो तो आपने देखी नहीं होगी। तुझे कराटे कुंफू आता है क्या? कराटे कुंफू देखा तो है। नहीं नहीं आता भी है मुझे। तू गुंडा ही है ना? भाई मैं भी गुंडा ही हूँ। हाँ मैं भी गुंडा हूँ। कोई तेरे साथ और आया है क्या? भाई मुझे क्या समझ रखा है आपने? मैं अकेला ही लड़ता हूँ, वन मैन आर्मी। तू फुल टाइम गुंडा है ना? नहीं भाई, अभी तक धंधा ठीक से सेट नहीं हुआ। पहले मार्केट में मुझे अपना नाम बनाना है, तब तक मैं पेट पालने के लिए ऐसे छोटे मोटे काम तो करता ही रहता हूँ। तू काम करता है? कैसा काम? बॉडी दिखाने का। बॉडी दिखाने का काम? ये भी कोई काम है? हाँ कौन से गांव में रहता है? नामाकल में। तूने किया है क्या? हाँ बॉडी दिखाते वक्त तुझे कुछ अजीब नहीं लगता है क्या? होती है, पर दारू पीने के बाद कोई टेंशन नहीं होती। अरे वही तो प्रॉब्लम है, पीने के बाद इंसान कुछ गलत नहीं करता। वो सब गलती नहीं लगती है, बॉडी को कंट्रोल करके सोएंगे ना तो बढ़िया लगता है। बड़े ही कमाल के शौक हैं तेरे। उसके बाद क्या करेगा? बॉडी को हक करने के बाद हाँ। क्या करेंगे? पेंट मारेंगे ना भाई। ओ, तो तुम लोग पेंटर भी हो? हाँ, लॉरी की अगर कोई बॉडी लेकर आता है तो मैं उसको पेंट मार देता हूँ, और क्या। अच्छा, लॉरी का मैं कुछ और ही समझ रहा था। वो सब छोड़, मुद्दे पर आ। वो आदमी इसी रास्ते से आएगा। तू उसे मारेगा या हाथ पैर तोड़ेगा मैं नहीं जानता, और उसके कंधे पर रखा हुआ कपड़े का बैग तू ध्यान से निकाल लेना, लेकिन अगर बैग खोल के देखेगा तो तुझे पैसा नहीं दूंगा, ठीक है ना? भाई भाई मैं वहां जाके ऐसे खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। उन्होंने तुरंत अपने पीछे हाथ डाला। मैं तो बुरी तरह से डर गया। मेरे को लगा शायद तलवार निकालेगा, लेकिन वो तो 500 का गड्डी निकाला। उसमें से फिर उन्होंने मुझे एक 500 की नोट भी दी। अच्छा हुआ भाई जो मैंने उन लोगों के साथ झगड़ा नहीं किया। उन लोगों को कराटे के साथ साथ कुचिपुड़ी भी आता है। उनको फिर बाद में पता चला कि आपने ही मुझे वहां पर उन लोगों को मारने के लिए भेजा है, पर उन लोगों को गुस्सा नहीं आया आप पे। मुर्गी चाहे सोने का अंडा ही क्यों ना दे, लेकिन अंडा भी तो सोने का ही है ना। उन्होंने कहा है कि आपके लिए हीरे का अंडा भी तैयार रखा है। तुझे कोई काम बताकर पैसे देने को बोला था क्या? ऐसा कुछ तो उन्होंने नहीं बोला। उसने बोला कि मेरे पास बहुत काम है, पर शायद मैं ही उस काम के लायक नहीं हूँ भाई। मुझे जानने के बाद भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया और बोला कि मेरा ये खुराफाती दिमाग उनको पसंद है। वो बहुत काला है सर, और उसके इस जगह पर एक बड़ा सा निशान है। मैंने सोचा कि उससे पूछूं कि तुमने मेकअप किया है क्या, फिर सोचा कि काय को फालतू सवाल पूछने का। लेकिन हाँ, मेरा फोटो और राशन कार्ड लेकर मुझे एक सिम कार्ड खरीद के दिया, और तो और एक छोटा सा शीट दिया था जिसमें एक नंबर लिखा था। उसको हार्ट के कवर में डालने को बोला था। नदी में वैसा बहुत सारा कवर पड़ा था। मुझे एक आइडिया आया, इसमें से 10 हार्ट निकालकर अगर मैं अपने कवर में डालूं तो मुझे 10 करोड़ रुपया मिलेगा। इसलिए मैं एक एक हार्ट अपने कवर में डाल रहा था। थोड़ा टाइम जाने के बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं पता है सर। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हमारे एरिया में ही सुसाइड होते हैं सर। जो भी इंसान जहर पी लेता है उसका पेट साफ करने का काम है मेरा। जरा नॉर्मल होकर बात करो।
सर, हमारे हॉस्पिटल में एक बार एक आदमी आया था। उसने कहा हॉस्पिटल में जो भी सुसाइड करने वाला पेशेंट आता हो ना, उसको मेरा नंबर दे देना, मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद उसने मुझे अपना नंबर भी दिया था सर। सर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, और वो कौन है ये भी मैं नहीं जानता। पैसा? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। क्यों सर, किसी और को पैसा भी मिला है क्या? ये फोन ऑलरेडी जो अपने कस्टडी में कार्तिक है उसके नाम से लिया गया है। बहुत से लोगों ने अपने नाम पर कार्ड लेकर उन्हें दिए होंगे। जाल में बची मछलियां भी कांटे में फंसने वाली हैं। एक योगा मास्टर मुझे देखने आया था। मुझे भी थोड़ा योगा सिखाया था उसने, जैसे गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है, नर्वस होने पे कैसे बर्ताव करना है। ऐसे कई टेक्निक उन्होंने मुझे सिखाई थी। राउडी, गैंगस्टर या उनके अलावा कोई गुस्से में खून करता है तो उनके बारे में मुझे बताओ, मैं उन्हें बुद्धिस्ट बना दूंगा। वो भी मेरे जैसे काफी लॉयर से मिले होंगे, पर वो साइको का केस बहुत डिफरेंट था सर, इसलिए मैंने उसे वहां भेज दिया। उसका घर कहाँ है तुम्हें पता है? नहीं, वो कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, बस उसका फोन नंबर ही है मेरे पास। मैं सब कुछ लीगली करता हूँ, मैंने कोई प्लान करके नहीं किया सर। खून करने वाले इंसान को एक लॉयर पुलिस के हैंड ओवर ही करेगा ना। मेरा भाई उस पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था और मैं वहाँ एक युवा नेता था। हर 6 महीने में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी की चर्चा होती है। 2 साल पहले तिरुवल्लुर में हुई थी। पार्टी पर जिसने केस किया था उससे बदला लेने के लिए वो उसे उठा ले आए।